Hello students, so today our next topic in mobile computing is ad hoc on demand vector routing protocol. So जैसे कि हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं मोबाइल नेटवर्क्स में, सो इसको हम AODV भी बोलते हैं। ये हमारा रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल के अंडर आता है। सो रिएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल जो है हम पहले राउटिंग प्रोटोकॉल में पढ़ चुके हैं, ये उसी का पार्ट है। ओके, सो रिएक्टिव जो हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम ऑन डिमांड राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी बोलते हैं। ऑन डिमांड किस लिए बोलते हैं कि इनके पास जो हम नोड्स यूज करते हैं तो उन नोड के पास पूरा राउटिंग टेबल जो है वो नहीं होता है। इनके पास सिर्फ जब उनको डिमांड होती है तब ही वो का जो डेस्टिनेशन होता है उस तक पहुंचने के लिए वो राउटिंग टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं, खुद से करते हैं, ऑन डिमांड करते हैं। ओके, सो अब ये जो है हम पढ़ने वाले हैं आज AODV। ये बेसिकली क्या है, जो हम पहले वाले लेक्चर में DSR पढ़ चुके हैं, DSR राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमने पढ़ा था उसी का एक एक्सटेंशन वर्जन है। सो जो भी वहाँ पे ड्रॉबैक्स हमें मिल रहे थे या जो हम कहें कि डिसएडवांटेजेस हमारे पास थे, ये उनको फुलफिल करने के लिए बना है। जैसे कि हमने DSR में पढ़ा था तो वहां क्या हो रहा था कि हर एक नोड को अपना पूरा पाथ जो है वो पता था, उसे डेस्टिनेशन तक जाने का जो पूरा रूट है वो उसके पास में था। बट अब यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है कि पूरे पाथ को स्टोर नहीं करता है, ये सिर्फ उतना पाथ स्टोर करता है जितना जरूरत है। जैसे सपोज ये क्या करेगा, सिर्फ अपना नेक्स्ट नोड और अपना प्रीवियस नोड उसका पाथ रखता है, और अगर ये किसी का पाथ नहीं स्टोर करके रखेगा, सो दैट कि वो मेमोरी भी थोड़ा कम यूज करे। ओके, तो ये वहां पे उसको मेमोरी को सेव कराता है। तो ये भी DSR की ही तरह दो फेजेस में काम करता है। फर्स्ट इज रूट डिस्कवरी एंड अनदर वन इज रूट मेंटेनेंस। रूट मेंटेनेंस और जो हमारा रूट डिस्कवरी है, ये मोस्टली सेम ही तरह से काम करते हैं। कि डिस्कवरी में क्या होगा, हमारे पास एक तो हमारे पास RRQ होगा और एक हमारे पास RRP होगा। RRQ पैकेट्स जो हमारे पास होते हैं ये क्या करते हैं कि अपना जो नोड है, जो सोर्स नोड है, वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट नोड, जो अपने नेक्स्ट नोड है उनके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा अपना कि उसको किस डेस्टिनेशन पे जाना है। वो अपना जो पैकेट है उसको आगे ब्रॉडकास्ट कर देगा। और जो हमारा RRP पैकेट है ये क्या करेगा, मतलब ये रिप्लाई होता है जब हम डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएंगे। तो जो डेस्टिनेशन है वो यूनिकास्ट करता है, मतलब कि वो सबको नहीं भेजता, वो सिर्फ जो पाथ उसके पास जो कंफर्म पाथ है, जो सोर्स टू डेस्टिनेशन का कंफर्म पाथ है, उसको ये डेस्टिनेशन टू सोर्स वापस जाके पैकेट की रिप्लाई करता है कि हाँ, आई गॉट द पैकेट। मेंटेनेंस में क्या होता है, यहाँ पे वही एरर्स मैसेज आते हैं। सो इसको हम एक बार डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क कैसे करता है। ये सपोज हमारे पास नोड्स हैं ABCDEFGH एंड I। लेट्स से कि हम A को सोर्स ले लेते हैं और H को हम डेस्टिनेशन ले लेते हैं, कि H हमारी डेस्टिनेशन है। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, A हमारा सोर्स है, H हमारा डेस्टिनेशन है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने DSR में पढ़ा था, DSR में हमने ये देखा था कि सोर्स क्या करता है, एक यूनिक आईडी, सोर्स आईडी और डेस्टिनेशन आईडी, ये एक पैकेट में फॉर्म करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। देन जो पाथ है वो इसके आगे आगे एड ऑन होता चला जाता है। बट जब हम यहाँ पे AODV की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं होता है। ये बस क्या करेगा, A जो है वो B को सेंड करेगा और C को सेंड करेगा, अपने जो नेबर नोड्स हैं उनको सेंड करेगा। अब जो B है उसके पास अपना जो प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस होगा और जो अपना नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस होगा, राइट। सिर्फ इसके पास क्या रूट होगा, B और C का, और B के पास किसका होगा, A E का। E के पास अपनी प्रीवियस नोड B का होगा और अपनी नेक्स्ट नोड F का होगा। उसी तरह F के पास प्रीवियस नोड E और नेक्स्ट नोड H का होगा, राइट। अब ये ट्रैवल कैसे करेगा, जो पैकेट है हमारा हमें सोर्स से, मतलब A से डेस्टिनेशन H तक हमें सेंड करना है। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा B के पास। सिमिलरली ये A जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा C के पास में। अब B और C चेक करेंगे कि क्या वो तो डेस्टिनेशन नहीं है,
वो अपने पास चेक करेंगे कि ये जो इसने डेस्टिनेशन लिख के भेजा है, ए ये खुद सोर्स हो गया, एच ये डेस्टिनेशन हो गया। सो अब ये चेक करेंगे कि अगर ये डेस्टिनेशन है तो ये वापस से क्या कर देंगे, रिप्लाई बैक कर देंगे। बट अगर ये डेस्टिनेशन नहीं है तो ये उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। अभी इसने बी ने क्या किया, पैकेट आगे फॉरवर्ड किया ई के पास। सिमिलरली सी भी अपने जो नेक्स्ट नोड है उसके पास पैकेट आगे फॉरवर्ड कर देगा। सो सी ने आगे फॉरवर्ड किया डी को, एंड सिमिलरली सी ने ई को भी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ये दोनों उसके नेक्स्ट नोड्स हैं। सो अब पैकेट जो है ई के पास आ गया, एक तो आया सी के थ्रू, एक आया ए बी के थ्रू। अब डी के पास तो पाथ खत्म हो गया, ये आगे कहीं फॉरवर्ड उसको नहीं कर सकता है। सो अब ई क्या करेगा, ई इस पैकेट को आगे एफ के पास फॉरवर्ड करेगा। देन एफ क्या करेगा, सॉरी ई इसको सिमिलरली जी के पास भी आगे फॉरवर्ड करेगा। सो अब ये चेक करेंगे कि ये तो डेस्टिनेशन है कि नहीं है। अगर ये डेस्टिनेशन नहीं है देन ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे। एफ ने एच को आगे फॉरवर्ड कर दिया, सिमिलरली जी ने भी एच को फॉरवर्ड कर दिया, और जी के पास एक और नोड है ई नोड। तो अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट नोड जो ई है उसको फॉरवर्ड कर देगा, एंड देन ये ई नोड सॉरी आई नोड जो है, ये आई नोड एच को आगे फॉरवर्ड कर देगी। सो अब सबको डेस्टिनेशन मिल गया। फाइनली एच के पास आ गया है पैकेट जो है, और एच के पास अब 3 रूट्स आए हैं। 3 रूट्स आ गए उसके पास, 3 तरफ से जो पैकेट है वो 3 रूट से पहुंचा है। सो 3 रूट हमारे क्या बन गए थे, ये फर्स्ट रूट हमारा है लेट्स से ए बी ई एफ एंड एच। ओके, सिमिलरली सेकेंड रूट जो है हमारा वो है ए टू बी, ए टू सी, सी टू ई, देन टू जी एंड एच। ओके, और थर्ड जो है वो है ए टू सी, सी टू ई, ई टू जी, जी टू आई एंड आई टू एच। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमें राउटिंग प्रोटोकॉल का पता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए देखता है, शॉर्टेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। सो यहाँ पे हमारे पास होप्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली सेकंड जो हमारा रूट है उसके पास भी 1 2 3 एंड 4 ऑप्स आ रहे हैं। थर्ड जो हमारा रूट है उसमें 1 2 3 4 5 ऑप्स हैं, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इसमें से लेट से हमने फर्स्ट रूट जो है इसको क्या किया, कंसीडर कर लिया टू द शॉर्टेस्ट। सो अब क्या होगा, एच के पास पैकेट पहुंच गया, उसे अपना शॉर्टेस्ट रूट भी पता चल गया। तो अब ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। अब ये रिप्लाई कैसे करेगा वो देखते हैं। अब ये यूनिकास्ट मैसेज पैकेट जो है उसको यूनिकास्ट करेगा। ये क्या, हर एक नेक्स्ट नोड को नहीं सेंड करेगा, जो हमारा रूट बना है उसी पे ये भेजेगा। जैसे यूनिकास्ट मतलब कि सिर्फ एक को जाएगा, ब्रॉडकास्ट मतलब नेक्स्ट नोड जो भी है उन सबको जाएगा, राइट। सो एच क्या करेगा, एफ के पास, एफ ई के पास, ई बी के पास, और ये ए के पास। ओके, तो एच ने क्या किया, RREP मतलब कि रिक्वेस्ट, ये जो हमारा राउटिंग रिप्लाई है वो भेज रहा है। ये रूट रिक्वेस्ट थी हमारी, ये रूट रिप्लाई है। तो अब इसने रूट को रिप्लाई कर दिया। देन एच से वो जाएगा एफ के पास, देन एफ से जाएगा ई के पास, ई से बी एंड बी टू ए। सो ये क्या हो गया, जो रेड मार्क्स आप देख सकते हो ये क्या है, कि ये वापस रिप्लाई जो है डेस्टिनेशन टू सोर्स हुआ है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि जो ए सोर्स था उसने हमारा हर एक जो नेक्स्ट नोड था उसको सेंड किया, और जो हमारा डेस्टिनेशन नोड है उसने क्या किया, रिप्लाई बैक किया है यूनिकास्ट फॉर्म में। सो ये जो हमारा AODV प्रोटोकॉल है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है कि सिर्फ अपनी जो नेक्स्ट नोड और जो अपनी प्रीवियस नोड है, ओके, नेबरिंग नोड्स जो है उसकी सिर्फ उन्हीं का एड्रेस को वो राउटिंग जो उसका जो रूट है सिर्फ उसी को वो स्टोर करके रखता है, वो और ज्यादा नहीं करके रखता है। सो दिस इज ऑल अबाउट AODV राउटिंग प्रोटोकॉल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।